रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा? 30 अगस्त को या 31 अगस्त को? और यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आखिर क्यों घटती जा रही है हिंदुओं की त्योहारों के प्रति आस्था? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आज फिर हाजिर हूं एक रोचक मुद्दे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। आने वाले रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर हम विशेष जानकारी देना चाहते हैं। हमारी आस्था का, उपासना का और संकल्पों का जीवंत और अद्भुत समन्वय होता है रक्षाबंधन का त्यौहार। इसलिए भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके लिए हम अपनी सभी से अपील करते हैं कि शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। रक्षा का यह विशेष व पवित्र धर्म बंधन है, लेकिन पिछले कई सालों से सभी त्योहारों की तिथियों को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो रही है। कई त्योहार 2 दिन मनाए जा रहे हैं। कोई एक दिन पहले त्योहार मनाए ले रहा है तो कोई एक दिन बाद त्योहार मनाए ले रहा है। किसी में भी एक जैसा या एक दिन त्योहार मनाने की तिथि तय नहीं हो पा रही है। अब लगभग हर त्योहार 2 दिन मनाए जाने लगे हैं। लोग अपने अपने हिसाब से इन पावन पवित्र त्योहारों को अपने हिसाब से मना रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर भी लोगों में संशय बना हुआ है कि त्योहार 30 अगस्त को मनाया जाएगा या 31 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहारों के जानकार लोगों ने इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया कि भारत में कई जगह कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से त्योहार मनाया जाता है, लेकिन रक्षाबंधन का एक त्योहार अलग ही महत्व रखता है। हर साल यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी कह लें या रक्षा सूत्र कह लें, बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई भी बहन को प्रेम रूपी रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो मनाया तो सिर्फ एक दिन जाता है, लेकिन इससे बनने वाले रिश्ते जीवन भर कायम रहते हैं। भाई बहन का त्योहार एक दिन में समाप्त नहीं होता है। भाई अपनी बहन की रक्षा जीवन भर करता है। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस विषय में जानकारी के अनुसार मध्य युग के समय आक्रमण बहुत होते थे और कोई धन लूट ले जाता था तो कोई घरों से महिलाओं को ही बंधक बनाकर ले जाता था। ऐसे में हमलावरों से महिलाओं की सुरक्षा करना एक बड़ा कठिन और चुनौती भरा काम हो गया था। इन हमलावरों से महिलाओं की सुरक्षा का काम करने वाले पुरुषों को महिलाओं ने भाई मान लिया और तभी से भारत में हमलावरों की वजह से महिलाओं की रक्षा हेतु रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता था। यह एक धर्म बंधन था। तभी से महिलाएं सगे भाई हों या मुंह वाले भाई हों, रक्षा सूत्र सभी को बांधती थी, क्योंकि ये भाई ही बहनों की रक्षा किया करते थे और यह भाई बहन के बीच सुरक्षात्मक भाव बनाने वाला मजबूत रिश्ता बनता चला गया। और भाइयों ने भी इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस पावन पवित्र रिश्ते को बखूबी निभाने के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा दी और आज भी लगा रहे हैं और रिश्ता निभाया, बहनों की सुरक्षा की और आज भी इस रिश्ते को जीवनदायी सफलता देने के लिए यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदुओं के कई त्योहार 2 दिन मनाए जा रहे हैं। यह हिंदुओं में त्योहार की तिथि को लेकर संशय की स्थिति को पैदा करता है और लोगों की आस्था में कमी आने लगी है। यही कारण है कि लोगों की आस्था में कमी आने लगी है। इस तरह के संशय को दूर करने के लिए 2 ही उपाय हैं। एक, समस्त प्रकार के पंचांग भेद को दूर करना चाहिए एवं दूसरा, सभी शंकराचार्यों के द्वारा इस प्रकार के भेद को दूर करने के लिए एक और केवल एक सभी हिंदुओं पर मान्य सनातनी व्यवस्था बनानी चाहिए। यह सब नियम बनाने से ही संभव है कि इन विसंगतियों से छुटकारा मिल सकेगा, जब पूर्ण काल में देवता दानवों से रक्षा और उन पर विजय प्राप्त करने हेतु रक्षा सूत्र बंधवाकर सर्व सिद्धि कर सकते हैं, तो संकल्प और आस्था के इस समय भी दुर्विचार और गलत कार्यों से बचा सकती है। यही संकल्प हर भारतीय ले, अपराध भी कम होगा
और सनातनी संस्कार भी प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन पिछले कई सालों से लगभग सभी त्योहारों की तिथियों को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो रही है। अगर आप भी इसे लेकर कंफ्यूज हैं तो अब आप अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वहीं इस बार भद्रा काल 30 अगस्त को रात 9:02 तक भद्रा काल है। भद्रा काल होने के कारण राखी नहीं बांधी जा सकती है, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ समय 30 अगस्त की रात 9:03 से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगा। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत के साथ ही भद्रा आरंभ हो जाएंगी, जो कि रात 9:02 तक रहेंगी। अतः भद्रा को टालना ही उचित है। भद्रा काल को टालकर रात्रि 9:02 के पश्चात मध्य रात्रि 12:28 तक राखी बांध सकते हैं। इस समय ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। दरअसल भद्रा काल को अशुभ मुहूर्त माना गया है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। 31 अगस्त की सुबह 7:04 तक पूर्णिमा रहेगी। इसके बाद से भाद्रपद मास शुरू हो जाएगा। इस कारण 30 अगस्त को ही रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा से जुड़े धर्म कर्म करना ज्यादा शुभ रहेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिस वजह से रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बहनों को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। बहुत सारे भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषकों के अनुसार भद्रा को शनिदेव की बहन बताया गया है, जो बहुत ही क्रूर स्वभाव वाली है। ज्योतिष में भद्रा को एक विशेष काल कहते हैं। भद्रा काल में शुभ कर्म ना करने की सलाह सभी ज्योतिषी देते हैं। शुभ कर्म जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, रक्षाबंधन और रक्षाबंधन पर सूत्र बांधना, ये सभी शुभ कार्य भद्रा काल में नहीं करने चाहिए। सरल शब्दों में समझ लीजिए कि भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि सूर्य देव और छाया की पुत्री भद्रा का स्वरूप बहुत ही डरावना है। इस कारण सूर्य देव भद्रा के विवाह के लिए बहुत चिंतित रहते थे। भद्रा शुभ कर्मों में बाधा डालती थी, यज्ञों को नहीं होने देती थी। भद्रा के ऐसे स्वभाव से चिंतित होकर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से मार्गदर्शन मांगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने भद्रा से कहा कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे काल यानी तुम्हारे समय में कोई शुभ कार्य करता है तो तुम उसमें बाधा डाल सकती हो, लेकिन जो लोग तुम्हारा काल छोड़कर शुभ काम करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम उनके कामों में बाधा नहीं डालोगी। इसी कथा की वजह से भद्रा काल में शुभ काम वर्जित माने गए हैं, नहीं करने चाहिए। भद्रा काल में पूजा पाठ, जप, ध्यान आदि किए जा सकते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिस वजह से रावण के पूरे कुल का सर्वनाश हो गया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बहनों को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है, इससे नुकसान होता है, अशुभ माना जाता है। लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी और उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इस कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:59 से शुरू हो रहा है और पूर्णिमा तिथि के साथ ही शुरुआत से ही भद्रा आरंभ हो जाएंगी, जो कि रात 9:02 तक रहेंगी और भद्रा काल को टालकर रात्रि 9:02 के बाद मध्य रात्रि 12:28 तक आप राखी बांध सकते हैं। रात्रि 9:03 से मध्य रात्रि
12:28 तक ही राखी बांधना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। दरअसल भद्रकाल एक अशुभ मुहूर्त है, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन अर्थात रक्षा का सूत्र, इस सूत्र का वर्णन महाभारत, भविष्य पुराण एवं अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में है। महाभारत की कथा से हर कोई परिचित है। इसमें भी रक्षा सूत्र की पवित्रता का विशेष उल्लेख किया गया है। एक युद्ध के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण के हाथ में अपने वस्त्र का एक टुकड़ा बांधा, जिसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने संकट में उनकी रक्षा करने का वचन दिया। इसके अलावा 52 पुराण के अनुसार राजा बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी। 52 अवतार में भगवान विष्णु ने 3 पग में तीनों लोक नापकर राजा बलि का अहंकार समाप्त किया तथा उन्हें रिसातल में भेज दिया। राजा बलि ने अपनी अटूट शक्ति से भगवान श्री विष्णु को दिन के चारों पहर अपने साथ रहने के लिए विवश कर दिया, जिस कारण माता लक्ष्मी परेशान हो गई। नारद की सलाह पर उन्होंने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया तथा विष्णु जी को अपने साथ वापस ले गईं। आज भी रक्षाबंधन के इस त्योहार की पवित्रता का महत्व यथावत बना हुआ है। भविष्य पुराण के अनुसार यह भाई बहन का नहीं बल्कि देवराज इंद्र को इस दिन उनकी पत्नी सची ने राखी बांधी थी। उसके बाद उनको युद्ध में जीत प्राप्त हुई थी। जहां तक श्रावणी के दिन रक्षाबंधन पर्व का सवाल है, यह श्रावणी को होने वाला एक पर्व है। यह भी कहा जाता है कि श्रावणी के दिन पवित्र सरोवर या नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य देना इस विधान का आवश्यक अंग है। गांव के आसपास नदी ना होने की स्थिति में इस दिन कुएं, बावड़ी पर भी इसकी आराधना की जाती है। इस दिन पंडित लोग पुराने जनेऊ का त्याग कर नया जनेऊ धारण करते थे। अनेक पुराणों में श्रावणी पूर्णिमा को पुरोहितों द्वारा किया जाने वाला आशीर्वाद कर्म भी माना जाता है। यह ब्राह्मणों द्वारा यजमान के दाहिने हाथ में बांधा जाता है। इस संबंध में ऐसी भी मान्यता है कि श्रवण नक्षत्र की वजह से आदिकाल में श्रावणी पूर्णिमा का नामकरण संस्कार हुआ। अश्विनी से रेवती तक ज्योतिष के 27 नक्षत्रों में श्रवण नाम का जो नक्षत्र है वह 22वां नक्षत्र माना जाता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। ऐसा कहा जाता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो उसे अत्यंत सुखद व फलदायी माना गया है। इसलिए श्रावण मास की अंतिम तिथि वाली श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा को श्रावणी कहते हैं और इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, इसलिए इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण के अनुसार यह जरूरी नहीं कि भाई बहन अथवा पति पत्नी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। दरअसल आप जिसकी भी रक्षा एवं उन्नति की इच्छा रखते हैं उसे रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांध सकते हैं। इसलिए पुरोहित और घर के बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद वाचन के साथ राखी या रक्षा सूत्र बांधा करते हैं। आपने सुना होगा, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनाम रक्षे माचल माचला, यह सूत्र बांधा करते थे। चलिए ठीक है, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।